पंजाब की पग किसके सर? मरियम नवाज और हमजा शहबाज का पावर शो। पंजाब असम्बली के दरवाजे पर ताले, दीवारों पर खारदार तारे। मुत्तहिदा अपोजिशन और इत्तेहादियों के अरकान ने ऐवान के बजाय होटल में डेरा जमा लिया। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अलीम खान पहले अलग अलग आवारी होटल पहुंचे, फिर अलामती इजलास के लिए फ्लैटीज होटल के लिए निकल गए। मरियम और हमजा ने बस पकड़ ली। रास्ते में नवाज शरीफ को भी लाइन पर ले लिया। वजीर आला बनने के हुकूमती उम्मीदवार परवेज इलाही का अपने ही डिप्टी स्पीकर पर अदम एतमाद। दोस्त मोहम्मद मजारी ने आज इजलास बुलाने का हुक्म दिया। पीटीआई और काफ लीग ने मानने से इनकार कर दिया। अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। नून लीग के अरकान को स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने से रोक दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए। दोस्त मोहम्मद मजारी ने इक़दामात को बौखलाहट करार दे दिया। पग परवेज को मिलेगी, हमजा को किसका तख्त, किसका धड़क तख्ता। पंजाब में वज़ीर आला का चुनाव इम्तिहान बन गया। हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आईनी बहरान की संगीनी बढ़ती जा रही है। परवेज इलाही इमरान नियाज़ी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। परवेज इलाही ने गंडासा उठाया हुआ है। आपने असम्बली सील कर दी है, लेकिन आप किसी रुकन को रोक नहीं सकते। परवेज इलाही शायद इक़्तिदार के लालच में अंधे हो चुके हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने दावा किया है कि पंजाब के वज़ीर आला के चुनाव के लिए 186 वोट दरकार होते हैं। उनके पास हतमी तौर पर 189 वोट हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर परवेज इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो सूबों में इंतखाबात 1.5 साल बाद होंगे, जबकि मरकज़ में इंतखाबात पहले हो जाएंगे। परवेज इलाही के इमरान खान से मुताल्लिक़ नैपी बदलने वाले बयान पर मोनिस इलाही का कहना था कि वो इससे मुत्तफ़िक़ नहीं। इमरान खान सीखने के अमल से गुजर कर आज इस मकाम पर हैं जहाँ उनको होना चाहिए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन इंसाफ चाहता है। ताखीर आइन शिकनों के हौसले बढ़ाती है। जितनी तेज रफ्तारी से आइन शिकनी हुई, अवाम इंसाफ भी उतना ही तेज होता देखना चाहते हैं। चंद सेकंड में आइन पामाल करने वालों के कई दिन गुजरने के बावजूद गिरफ्त में न होना अवाम को परेशान कर रहा है। विफाक के बाद अब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में खुलम खुला आइन शिकनी जारी है। अवाम के नुमाइंदा ऐवान को ताले और खारदार तारे लगाकर आइन को रौंदा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को ताकत और गुंडागर्दी से आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलने से रोका जा रहा है, जो सरासर बगावत है। इन इक़दामात से अवाम और दुनिया को क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि आइन और कानून लावारिस है। इमरान नियाज़ी अपने साथ पूरे निज़ाम और मुल्क को डिबोने पर तुल चुका है। बज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी, मगर रूलिंग आ गई। स्पीकर की रूलिंग में सिर्फ इल्जामात हैं। देखना है क्या स्पीकर को इख्तियार है कि वो हाउस में एजेंडे से हटकर किसी फैक्ट पर जा सके। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने पर असद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पूछा कि एक आईनी तरीका है जिसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्पीकर ने जो किया उसका कोई पस मंजर था? क्या रूलिंग किसी फाइंडिंग पर थी? स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी? उसके पास क्या मवाद था? अब तक के दलाइल से लग रहा है कि स्पीकर ने जो किया उसका एक बैकग्राउंड है। जस्टिस एजाज अल एहसन ने रिमार्क्स दिए, स्पीकर तब तहरीक मुस्तरद कर सकता है जब उसने लीव ग्रांट न की हो। एक बार तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश हो जाए तो उसको मुस्तरद सिर्फ वोटिंग से किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सीधी बात यह है कि अदालत हक़ाइक़ और सबूत पर चलती है। मौजूदा केस में इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आईनी बुनियाद पर जाना चाहते हैं। सवाल यह है कि स्पीकर ने किस बुनियाद पर एक्शन लिया? क्या स्पीकर ये एक्शन ले सकता था? मजीद समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि आइन का आर्टिकल 69 अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान हद मुकर्रर करता है। अदलिया पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं कर सकती, की तो इससे तसादुम होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर स्पीकर ऐवान की बात मानने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा। अली जफर बोले कि हाउस स्पीकर को ओवर रूल कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कई दिन से आर्टिकल 5 का तस्करा सुन रहे हैं कि हर शहरी आइन पर अमल दरामद का पाबंद है। क्या स्पीकर इस मुल्क का शहरी नहीं? क्या स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 95 पर अमल ना करके आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं की?
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई। ये वाज़ेह है कि अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में तब मुदाखलत कर सकती है जब आइन की खिलाफ वर्जी हो। एक करारदाद जो कामयाब हो सकती थी आखिरी लम्हात में खत्म कर दी गई। अगर ये इजाजत दे दी गई तो फिर क्या होगा? क्या फिर हिटलर के नाज़ी जर्मनी जैसा होगा जिसकी कल मिसाल दी गई? हिटलर ने अपने मुखालिफिन को गद्दार करार देकर कानून मंजूर कराए। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत एक गैर मुल्की केस का हवाला देते हुए बताया कि एक मुल्क में स्पीकर ने रुकने पार्लियामेंट को साजन के जरिए ऐवान से बाहर निकाल दिया और उस रुकन को साजन की हिरासत में रखा। अदालत ने हब्से भेजा की दरखास्त पर उस रुकन को छोड़ने का हुक्म दिया। बाद में पार्लियामेंट ने उन 3 जजों को तलब किया और 2 जजों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अली जफर के बताए गए इस वाक़े पर जज साहिबान मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि उस वक्त आइन का आर्टिकल 175 नहीं था, अब जजेस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दौरान समाअत एक मौके पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि हम ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और भारत के आइन की तशरीह में नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान का अपना आइन है, उसकी शिक़ें अलग हैं, उनकी तशरीह के लिए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील बाबर अवान के दलाइल पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने सर थाम लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कहते हैं करारदाद को वोटिंग के अलावा भी निपटाया जा सकता है। ये पहला नुक्ता है जो आपने दलील में उठाया है। बाबर अवान ने कहा कि वो रास्ता बताना चाहते हैं कि कैसे सब हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रास्ते हम खुद निकाल सकते हैं, हमें कहानियां ना सुनाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत खारिजा पॉलिसी के मामलात में नहीं पड़ना चाहती। बाबर अवान बोले वो बात इशारों में बता रहे हैं। खत में बस ये कहा गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो मुल्क के साथ ये होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर डैश डैश है। बगावत में 30 सेकंड लगे तो उसके तदारुक में भी 30 सेकंड्स लगने चाहिए। इंसाफ में ताखीर इंसाफ फराहम ना करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, कहा इमरान खान के आखिरी मायूस कुन इक़दामात अब उन्हें नहीं बचा सकते। इमरान खान की हुकूमत जा चुकी, सिलेक्टेड राज का खात्मा हो गया। आज पंजाब में डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला के इंतखाब के दिन असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। अवामी नुमाइंदों के ऐवान के अतराफ खारदार आहनी तारें लगा दी गई। पाकिस्तान के 100 से ज़ायद मुमताज़ शहरियों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खुला खत लिखकर नजरे ज़रूरत दफन करने का मुतालबा कर दिया। लिखा कि तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग की कानूनी हैसियत जांची जाए। इसके लिए आइन और कानून पर कोई समझौता न किया जाए। हुकूमत गिराने की मुबैना गैर मुल्की साजिश की हकीकत जांचने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये भी लिखा कि बेबुनियाद इल्जामात का बहाना बनाकर पार्लिमानी अमल मुअत्तल नहीं किया जा सकता और न ही ऐसे इल्जामात पर अरकान पार्लियामेंट का हक राय शुमारी सल्ब किया जा सकता है। खत में मुजवज़ा हुकूमती फैसलों को कौमी फलाह बहबूद और यगांगत के खिलाफ खतरा करार दिया गया। मुतालबा किया गया कि मुजवज़ा फैसलों के गैर कानूनी निकलने पर जिम्मेदारान की सजा यकीनी बनाई जाए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत से इनकार कर दिया। सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया, कहा कि आप मामले पर जारी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकते। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन है। जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म पेश करना आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कदम अदालत के अहकामात के ताबे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खतूत भेज दिए। स्पीकर ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी के 4 मेंबरान के नाम मांग लिए। स्पीकर ने ये खतूत आइन के शिक 224A1 के तहत तफवीज़ इख्तियारात की बुनियाद पर लिखे। इलेक्शन कमीशन तमाम आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। आइन और कानून के मुताबिक आम इंतखाबात कराने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक साबिक वज़रा के बयान पर वजाहत, कहा साबिक फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम से नशिस्तें 12 से कम होकर 6 हो गई हैं। कौमी असम्बली के हल्के 272 से कम होकर 266 रह गए हैं।
इलेक्शन कमीशन की काविशों के बाद 2017 की मरदमशुमारी 6 मई 2021 को नोटिफाई हुई। हल्काबंदी का शेड्यूल जारी किया गया, मगर हुकूमत ने फैसला किया कि नई मरदमशुमारी डिजिटल होगी, जिसके बाद हल्काबंदी के काम को रोक दिया गया। मरदमशुमारी अब तक मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए नई हल्काबंदी का काम मुकम्मल नहीं हो सका। दीगर इदारों और शख्सियात को भी अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां बर वक्त अदा करनी चाहिए, बेजा तनकीद से गुरेज करना चाहिए। इमरान खान और पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल अब खत्म, मरियम नवाज का दावा। परवेज इलाही को मशवरा दिया कि उन्हें इमरान खान के जराइम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो जानते हैं कि इमरान खान के ये हथकंडे अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। समझ से बाहर है कि एक सियासी शख्स हारी हुई बाजी क्यों खेलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन की तौकीर नहीं रहती तो पाकिस्तान के वजूद पर सवालिया निशान होगा। हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात से मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। इमरान खान किस तरह वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर काम कर रहा है, इमरान खान कैसे ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर हिदायत दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन मनाने का ऐलान। कमांडो साहब यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा। क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के। किराए के टट्टू आप होंगे। अभी भी पता है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी की सहाफी मतीउल्लाह जान से बदतमीजी। मतीउल्लाह जान ने फराह की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक सवाल किया। फवाद चौधरी का अपनी बात करने, सहाफी का सवाल का जवाब देने पर इसरार। फवाद चौधरी ने सीनियर सहाफी को किराए का आदमी करार दे दिया। फवाद चौधरी और सहाफियों में मुसलसल तकरार, सूरत हाल बदतमीजी तक पहुँच गई। गद्दार है, गद्दार है। $1 के 2 सरकारी गद्दार है, बिकने को जो तैयार है। गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, बिकने को जो तैयार है। गद्दार है, गद्दार है। नहीं हराम के माफ करते इसको। कराची में पीटीआई के अरकान सिंध असेंबली का ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई के अरकान की जानिब से सिंध असेंबली के दरवाजे पर 3 पुतलों को अलामती फांसी दी गई। पीटीआई के रहनुमा खुर्रमशेर जमान का कहना है कि सिंध असेंबली के दरवाजे पर 3 गद्दारों के पुतलों को अलामती फांसी दी है। ऐवान के अंदर भी पीटीआई अरकान के नारे और एहतजाज। अभी तो फराह गुज्जर भागी हैं, बनी गाला में रहने वाली उनकी बेस्ट फ्रेंड भी भागेंगी। मरीम औरंगजेब ने खातून अव्वल और इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, उन्हें इमरान खान ने बाहर भगाया। फराह गुज्जर इमरान खान और उनकी बेगम की फ्रंट पर्सन थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीनियर सहाफ़ी से तल कलामी पर फवाद चौधरी की मजम्मत। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि फवाद चौधरी पैका का ऑर्डिनेंस लाने में सरे फहरिस्त हैं, इनसे कोई सवाल करो तो गाली देते हैं। जो आज बाबर वान साहब बात कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे? जो वकालत की जा रही है पीटीआई की, वो तो डैश 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 तक आ गई, उसी पर रुक गई। अगर ऐसा होमवर्क करके आए हैं तो और ना इरिटेट करें जज साहिबान को।
पीटीआई के सारे वकला डैश 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 पर आ गए। अदालत के सवालात पर उनके पास कोई जवाब न था। शेर रहमान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा अभी तो एहतसाब की पार्टी शुरू हुई है, अब आपकी वजारतें और असर रसूख नहीं रहा, किसी को हक नहीं मीडिया से दंगल करे। कमर ज़बान कायरा ने कहा कि उनकी तलखियाँ उनकी घबराहट की निशानियाँ हैं। जल्द इंतखाबात पर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक थीं। धांधली के लिए इमरान खान ने जो तरीक़ा कार ढूंढा है वो नहीं करने देंगे। चली गई हैं और जबकि पीटीआई के अपने लोग फराह खान कौन है? फराह खान उनसे ही पूछ के करना। मेरा ख्याल है मुझे रोज़ाना कोई 3-4 हज़ार लोग मिलते हैं। मैं 90,000 लाख वोट लेके आता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मतलब मैंने जवाब देना है। मसलन अगर मैं ये ऑन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है तो इसकी हरकतों का जवाब मैंने देना है। फराह खान जो है वो 3 साल से मरियम बीबी को पता था, तो मरियम बीबी ने उनके ऊपर अपनी जो शहादतें हैं वो क्यों छुपाई? फराह खान खातून अव्वल की दोस्त और बनी गाला में उनके साथ रहती थी। मेरे बहुत से दोस्त हैं, सब मिलते हैं। ओन चौधरी मेरा अच्छा दोस्त है, क्या उसकी हरकतों का जवाब मुझे देना है? फराह खान से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब, कहा 3 साल से फराह खान का अगर मरियम नवाज को पता था तो आपने क्यों सबूत छुपाए रखे? रहनुमा पीटीआई का कहना है कि इस्तेहकाम की तरफ जाने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। जितना अदालत में मामला तवील होगा उतना अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खातून अव्वल और फराह खान से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। कहा वो सबूत के बगैर इल्ज़ाम तराशी की मज़म्मत करते हैं। पंजाब में तकर्रुर तबादले मेरिट और क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बेताज बादशाहों का हमेशा वतीरा रहा है कि जब सियासी मैदान में मात खाएं तो ब्लैकमेलिंग के लिए अपने हरीफों और इदारों पर बेसुरूपा इल्ज़ामात लगाने लग जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश का सबूत नहीं। द न्यूज़ और जंग के सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़े बताया कि उन्हें अपोजिशन से मिलकर किसी किस्म की साजिश, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत या धमकी के शवाहिद नहीं मिले। मुतालिका हुकाम ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज वज़ीर आज़म के बयान करदा नतीजे पर नहीं पहुंची थीं। इसका इजहार असम्बली की सलामती कमेटी में किया गया। इसी खबर पर एक टीवी चैनल के एंकर नदीम मलिक ने आरा सरकारी हल्के से मिलने वाले तहरीरी जवाब का हवाला देते हुए कहा कि जिम्मेदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़े बताया कि उन्हें किसी बैरूनी साजिश, धमकी या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के सबूत नहीं मिले। नदीम मलिक ने यह भी कहा कि मुतालिका हुकाम का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की इससे कबल एक नज़ीर मेमोगेट स्कैंडल में मिलती है, जब उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने हलफिया बयान में मेमो को हकीकत करार दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से लेटर गेट की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मुनहरिफ अरकान और हॉर्स ट्रेडिंग की तहकीकात का भी मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने खुद नोटिस से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ कानूनी टीम से मशावरत की थी। इमरान खान का मौक़िफ़ था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बैनुल अक़वामी साजिश तस्लीम की गई। करप्ट सियासतदानों ने हुकूमत गिराने के लिए आलमी एजेंडे पर अमल किया। सदर ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख मांग ली। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कौमी असम्बली तोड़ने के 90 दिन में इलेक्शन कराने की तारीख देने का कहा गया है। खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48(5)A और आर्टिकल 224 के शिक 2 के तहत सदर आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंडियन बैंक में एक अमरीकी डॉलर 89 पैसे महंगा होकर रिकॉर्ड 186 रुपए 12 पैसे का हो गया। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26,413 कोरोना टेस्ट किए गए। 148 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की कामयाब कोरोना पॉलिसी का एतराफ़। अमरीकी महकमे खारिजा की नई ट्रैवल एडवाइजरी में पाकिस्तान को कोरोना की सबसे कम दर्जे की कैटेगरी 1 में शामिल किया गया है।
सिंध में लंपी वायरस के केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटों में मजीद 275 जानवर लंपी वायरस से मुतासर। सिंध में लंपी केसेस की तादाद 33,250 हो गई। सिंध में जानवरों में लंपी वायरस वैक्सीन लगाने का आगाज। पंजाब में भी लंपी स्किन के केसेस में इजाफा। मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान, बहावल नगर, सरगोधा, मियावाली और साहिवाल में 143 केसेस रिपोर्ट। और शाहीन का शानदार स्पेल, बाबर के शानदार 66 रन रायगा। 3 डेब्यू प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम ने वाहिद T20 मैच में पाकिस्तान को मात दे दी। 163 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। ना तजुर्बेकार ऑस्ट्रेलियन बॉलर नेथन एलिस ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को रोक डाला। 28 रन के एवज 4 विकेट्स लेकर करियर की बेहतरीन बॉलिंग की।